नमस्कार, जय हिंद। आप सभी व्यूअर को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो उसके लिए भी मैं आप सभी को, जितने भी हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग कोर्स परचेज किए हैं, जो लोग ऐप पे हैं और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम जो है अपना भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान का टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, भारतीय संविधान का क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग जितने लोग भी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी स्टूडेंट को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लोग यूपीएससी का क्लास जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूपी पीसीएस आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इस समय दरोगा का फॉर्म आया है, यूपीएसआई का, उसके लिए, यूपी पुलिस के लिए, इन सारे एग्जामों के लिए, एसएससी के लिए, सारे एग्जामों के लिए उसमें आप जानते हैं कि पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का क्लास अपने ऐप के माध्यम से, अच्छा एक चीज यहाँ भी हम बता दें आप लोगों को, अपना ऋषिकुल इंस्टीट्यूट का ऐप भी बन गया है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट, जो भी कोर्स हमारा बाय करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो वो लोग प्ले स्टोर पे जा करके, कहाँ से, प्ले स्टोर पे जा करके वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, प्ले स्टोर से। और किस नाम से मिलेगा आपको, ऋषिकुल इंस्टीट्यूट के नाम से, इस नाम से मिलेगा आपको ऋषिकुल इंस्टीट्यूट। ठीक, ये ऐप का नाम है। तो ये आप लोग हमारे ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए और यहाँ से तमाम कोर्स को आप देख सकते हैं, तमाम चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी हमारा जो पहला क्लास ऐप पे होगा वो आपका भारतीय संविधान होगा, इंडियन पॉलिटी होगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो वहां पर सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि उसके लिए अगर हमारा क्लास देखना है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास देखना है और पढ़ना है, तो आप लोगों को सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के ऋषिकुल इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऊपर ही आपको दिखेगा ऋषिकुल इंस्टीट्यूट, जो हमारे कोचिंग का ही उस पे लोगो लगा हुआ, आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा। अब मैं बात करता हूँ, अपने टॉपिक पे बात करता हूँ कि यहाँ से ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सारा चीज जो है, जैसे लॉगिन वगैरह होता है, उसमें लॉगिन करने के बाद आप जो है थोड़ा रिव्यू वगैरह भी दे दीजिएगा। मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि हमको क्या पढ़ाना है। भारतीय संविधान, क्या पढ़ाना है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। जो भी स्टूडेंट देखते हैं, जो भी मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ और धीरे धीरे उस क्लास में हम ब्रीफली इन सारी चीजों के बारे में बात करते रहेंगे, एकदम बढ़िया से बात करेंगे। आपको हमने बताया कि कई सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं एक टॉपिक लेता हूँ, भारतीय संविधान, इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक लेता हूँ। प्रस्तावना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। ये एक मजेदार टॉपिक है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रस्तावना के माध्यम से हम पूरे संविधान की झलक को आपको दिखाते हैं। किस तरह से आप देखेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें हैं, हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज जोड़ी गई है। फिलहाल वो तो अभी ब्रीफली नहीं मिलेगा प्रस्तावना में, लेकिन एक संविधान का झलक आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा संविधान
जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का वो कैसा है, वो किस प्रकृति का है, क्या क्या कौन कौन से उसमें नेचर है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। जहां तक हम बात करते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना की, वो जो शुरू होता है, प्रस्तावना जो हमारा शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ। तो प्रस्तावना जो शुरू होता है वो होता है हम भारत के लोग से। कहाँ से? हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रस्तावना। यहाँ पे एक शब्द लिया गया हम, मतलब कि इंग्लिश में अगर देखते हैं ये वर्ड जो है, ये जो वर्ड है वी, हम, ये प्लूरल वर्ड है। और ये प्लूरल वर्ड क्या शो करता है, हम क्या शो करता है, ये जो है पूरे भारत को बताता है, मतलब कि एक लोगों को नहीं बताता, कंप्लीटली अगर देखा जाता है सभी सिटीजनशिप को इंडिकेट करता है। हम भारत के लोग, है ना, तो प्लूरल यहाँ पर मैं शब्द का यूज नहीं किया गया, हम भारत के लोग, मतलब हम सभी भारतीयों को ये संविधान जो है क्योंकि संविधान का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग हैं। तो हम देखते हैं कि हम भारत के लोग से शुरू हुआ है, तो इसके आगे जो वर्ड मिलता है हम भारत के लोग, भारत को एक, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत को, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, क्या है, समाजवादी शब्द का यूज किया गया है। इसे देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, समाजवादी शब्द, ठीक है समाजवादी शब्द को यूज किया गया है। इसे बाद में हमारे प्रस्तावना में जो है इसको बाद में रखा गया था, और इसको जब बाद में रखा गया तो वो किसके प्रावधान के तहत, तो 42वें अमेंडमेंट, एक संविधान संशोधन होता है। जैसे कि आपका कोई पुस्तक होता है, इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको कोई पुस्तक रखते हैं, पुस्तक होती है, उसमें क्या होता है कोई बाय द वे त्रुटि हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, तो उनको सही करने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है कि अमेंडमेंट करना, संविधान का संशोधन करना। तो वो संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था, अभी उसके बारे में हम सारे शब्दों के बारे में बताएंगे। फिलहाल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वो किया गया था। तो हम देखते हैं कि समाजवादी शब्द, कौन सा शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए, क्या करने के लिए, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को बनाने के लिए तथा उसके समस्त उसके समस्त नागरिकों को, देखिए बता रहा है कैसा हमारा संविधान होगा, हमारा संविधान का नेचर कैसा होगा, है ना, कैसा, समाजवादी होगा, ठीक है, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतंत्रात्मक। मैं सारे का मीनिंग भी बताऊंगा। लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष मतलब कि ऐसा राज्य होगा, ऐसा राज्य होगा जहां पर सभी धर्मों को, है ना, रा, राज्य की दृष्टि में या देश की दृष्टि में ये देखा जाएगा कि वहां पर सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण मिलेगा। ऐसे दूसरा चीज है समाजवादी, मतलब जो भारत के संसाधन होंगे, जो राष्ट्र का जो संसाधन होगा, वो राष्ट्र का रिसोर्स या संसाधन सभी वर्गों के लिए होगा, ऐसा व्यवस्था किया गया है।
न कि किसी एक वर्ग के लिए रखा गया है। तो जो हम देखते हैं कि समाजवादी, ठीक है, जिसमें हम संसाधन की बात करते हैं, रिसोर्सेस की बात करते हैं, वो रिसोर्सेस सभी वर्गों के लिए होगा, सभी जाति के लिए होगा, सभी धर्म के लोगों के लिए होगा और महिला और पुरुष सबके लिए होगा। इस तरह से एक व्यवस्था दिया गया समाजवादी सब के द्वारा, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। कैसा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष पे क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा या नेता होगा, वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, क्या होगा? चुना जाएगा। किसके द्वारा? नागरिकों के द्वारा। जो हम भारतीय हैं, नागरिक है, उसके द्वारा चुना जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। इसको हम ट्रिक बनाए हुए हैं, सारा न्याय। अगर देखा जाए तो सा ले लेते हैं, इसका आ ले लेते हैं और का ले लेते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सारा न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है। हम एक ट्रिक है, ये बेहतरीन ट्रिक है। हम जानते हैं कि आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो उसको जब ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे, कई बार ये प्रश्न आया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है, तो आप बताएंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय के बारे में बात की गई है। सारा न्याय इसीलिए कहा गया उसको, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। फिर कहता है हमारा प्रस्तावना, हमारा संविधान कहता है, न्याय के बाद कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। विचार, इसके बारे में, विचारों के बारे में कह रहा है। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। देखिए यहाँ पर अब देखिए और किन किन चीजों के बारे में बात कर रहा है। विचारों के बारे में कह रहा है, अभिव्यक्ति के बारे में कह रहा है, विश्वास के बारे में कह रहा है, धर्म के बारे में कह रहा है और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना मतलब पूजा पाठ करना। जो आप किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं या आप मुस्लिम धर्म के हैं तो जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, जिनको आप मानते हैं, है ना, उनके बारे में कहा गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विचार मतलब हम जो विचार हैं हमारे, उन विचारों को लेकर के किसी तरह का बाउंडेशन नहीं होगा। आप देख सकते हो, उसका अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि कई सारे जो पार्टियां हैं, एक तो रूलिंग पार्टी होती है और एक विपक्ष की पार्टी होती है, तो उनके विचारों में बहुत ज्यादा मतभेद होता है। आप घरों में भी देखते हैं कई सारे लोगों का अपना अपना अलग अलग विचार होता है, राजनीतिक पार्टी को लेकर के तमाम नीतियों के अलग विचार होते हैं। तो यहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई है? विचारों की बात की। और कितने चीजों की बात की गई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अभिव्यक्त करते हैं, जैसे डांस वगैरह करना, ठीक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या आजादी है, कह सकते हैं। हम किसी के बारे में लिखते हैं, अखबार वाले लिखते हैं, न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं, है ना, ये अभिव्यक्ति की ही आजादी के अंतर्गत आता है। विश्वास, हम किसी के ऊपर विश्वास करें या न करें, उसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र है। और उपासना, धर्म और उपासना। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म है उनको। और उपासना, हम किसी देवी देवता का, भगवान को या अल्लाह को या ईसाई क्रिश्चियन के किसी भी देवी देवता को हम मान सकते हैं। यहाँ पर ये चीज दिया गया है।
तो उसके लिए स्वतंत्रता की बात की गई है। अब देखिए न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। अब आगे देखते हैं क्या चीज की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किसका? प्रतिष्ठा और अवसर की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। क्या कराने के लिए? प्राप्त कराने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर। यहाँ पर बात हो रहा ना प्रतिष्ठा की बात, कहते नहीं हमारे प्रतिष्ठा की बात है। तो जब कोई ऐसी बात होती है जिससे हम देखते हैं कि सम्मान की बात आती है, वहाँ की बात ली जाती है। ठीक है, सम्मान सम्मान की बात की जाती है, प्रतिष्ठा की बात की जाती है, उन चीजों के लिए है। प्रतिष्ठा और अवसर। अवसर का मतलब क्या है कि आप देखेंगे अनुच्छेद 15 और 16 जब फंडामेंटल राइट में देखेंगे तो वहां पर 15 और 16 में क्या किया गया है? अवसर की बात कि लोक नियोजन की व्यवस्था, मतलब कि हमको सरकार जो है क्या करेगी, हमको जो गवर्नमेंट जो होगी वो क्या करेगी? नियोजित करने का व्यवस्था रखेगी, मतलब कि हम नियोजित हो सकेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या कह रहा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। क्या कराने के लिए? प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में। ठीक है, आगे हम देखते हैं तथा उन सब में तथा उन सब में। अब देखिए कितना बढ़िया संविधान हमारा जो है लिखा गया है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। क्या है? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। राइटिंग अच्छी है ना? राइट, थोड़ा सा राइटिंग को अगर देखा जाता है तो राइटिंग ठीक ठाक है मुझे लगता है, और साफ भी है, आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा, है ना? तो तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की और राष्ट्र की एकता और अखंडता। एक एक पॉइंट पूरा समझाते हुए हम चलेंगे, जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट्स को हम बताते जाएंगे। जहां पे आपको डाउट होगा वो जरूर आप उस पॉइंट पे, उस सेगमेंट पे जरूर आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता क्लियर दिख रहा है ना? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, अखंडता सुनिश्चित करने वाली। क्या करने वाली? सुनिश्चित मतलब निश्चित करने वाली। सुनिश्चित करने वाली बंधुता को क्या है? अब देखिए मतलब कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे हम देखते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की गरिमा। अब यहाँ पर देखिए गरिमा की बात आ रही है व्यक्ति के, इसके व्यक्ति के, जितने भी देश के नागरिक होंगे उनके बारे में कहा जा रहा है, जो विदेशी होंगे उनके भी बारे में कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के ही, उनके लिए भी कहा जा रहा है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, देश की एकता को बनाए रखने के लिए। देश की एकता मतलब किस तरह से? कोई जो बाहरी व्यक्ति या कह सकते हैं कि जो दुश्मन राष्ट्र है, अगर वो किसी तरह से या भारत के ही अंदर, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर कोई इस तरह का कार्य करता है जो देश की अखंड एकता को कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और कार्रवाई भी होती भी है।
आप जानते भी हैं, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, कहीं से इस देश को खंडित नहीं किया जा सकता। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? बंधुता मतलब भाईचारे की एक तरह से भावना बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के, क्या करते? दृढ़ संकल्प होकर के दृढ़ संकल्प होकर क्या होकर के? दृढ़ संकल्पित होकर के, मतलब पूरी तरह से हम दृढ़ संकल्पित होकर के काम करेंगे, ठीक है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प, ठीक है, क्या कर रहा है? दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में, कहां पर? अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, कितने तारीख को? देखिए कितनी बढ़िया बात बता रहा है, कितनी तारीख को? 26 नवंबर 1949 को, कितने को? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्या करते हैं? इस 26 नवंबर को, ठीक है, 3 बातों पे लेकर के कहा जा रहा है, ठीक है। दृढ़ संकल्पित होकर के आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, 49 ईस्वी को अंगीकृत, क्या करते हैं? अंगीकृत, देखिए कितना बढ़िया शब्द का यूज किया गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। ये 3 वर्ड देखिए, अंगीकृत मतलब हम उसको सशरीर से क्या करते हैं? अंगीकरण कर लेते हैं, ठीक है। अधिनियमित मतलब कानूनी रूप से उसको मान्यता दिया जाता है, और आत्मर्पित, हम जो है देश के जो नागरिक हैं, संविधान सभा के जो लोग थे, वो सभी लोग कह रहे हैं कि हम इसको पूरी आत्मा के साथ इसको एडाप्ट करते हैं। किसको एडाप्ट करते हैं? इस प्रस्तावना को एडाप्ट करते हैं। पूरा का पूरा फीचर हमने रख दिया है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, आप जो लोग भी वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा, है ना। और मैं बता दूं, इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक रखे गए हैं जो पूरे संविधान की एक झलक को प्रस्तुत कर देता है। मजेदार टॉपिक है, आपको पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा, कहेंगे वाह सर वाह, किस तरह से आप पढ़ा रहे, कितना मजा आ रहा है। मैं बता दूं कि संविधान का एक एक पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, जब आपको नागरिकता के बारे में बताऊंगा, जब आपको फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के बारे में बताऊंगा, जब आपको कर्तव्यों के बारे में बताऊंगा, वहां देखेंगे आपको मजा ही मजा आएगा, और पढ़ने में वो मजा आएगा मेरे साथ आप पूरा, चलिए फिलहाल हाँ पूरा मौज पानी करने लगेंगे। और मैं बता दूं कि आप जब एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, पूरा एकदम मन लगा करके पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आपका एग्जाम में होगा। बस मेरे साथ लगे रहिए। देखिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में करें। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कैसा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कैसे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर, कितने तारीख को? आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को
एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आप देखिए कितना बढ़िया प्रस्तावना है। आपको पढ़ने के बाद बहुत ही मजा आ जाएगा। जब आप पढ़ेंगे, इसको याद होना चाहिए। सभी स्टूडेंट को मैं जानता हूँ कि याद होना चाहिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। और जो लोग तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी करते हो, है ना, और चाहे यूपीपीसीएस का तैयारी करते हो, आरओ की तैयारी करते हो, सबके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। ये क्लास पूरा रामबाण होने वाला है। और आप लोगों के सफलता में मैं जानता हूं कि हमारा क्लास मील का पत्थर साबित होगा। आप लोग जुड़े रहिए। और ये तो मेरा एक बढ़िया क्लास था, डेमो आपके लिए था। जिस तरह से डेमो है, उससे भी खतरनाक मैं बता दूं, उससे भी खतरनाक मेरे और भी सारे चैप्टर होंगे। और मैं जितना भी चीजें लेकर के आऊंगा भारतीय संविधान का, बढ़िया से विश्लेषणात्मक तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा और पूरा मजा आ जाएगा। टेस्ट पेपर के साथ टेस्ट भी होगा आपका, और पीडीएफ कंटेंट वगैरह भी दिए जाएंगे। लेकिन उस मेरे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि यूट्यूब भी है अपना, ऋषिकुल इंस्टीट्यूट के नाम से यूट्यूब चैनल है। और उसको भी आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, मेरा सोशल अकाउंट भी है, तो आप सोशल अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं। और खास बात, प्ले स्टोर से जा करके आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, ऋषिकुल इंस्टीट्यूट को, और वहां से आप कोर्स परचेज करके पढ़िएगा। पूरा मजा आ जाएगा, आपको एंजॉय आ जाएगा। तो आज के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।